पूरी आरजेडी ने एक स्वर में क्यों चिराग पासवान का समर्थन किया, आनंद मोहन के खिलाफ में गए, चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के प्रवक्ताओं ने क्यों रगड़ दिया। चेतन आनंद और आनंद मोहन से खुद तेजस्वी यादव की नाराजगी, और दूसरा कि भाई एहसान को पे बैक करना है कि भाई आप मेरे विधायक, आपने नीतीश सरकार को समर्थन कर दिया। आपके पिता आनंद मोहन ने जिस तेवर में बात किया था तेजस्वी यादव से, वो बहुत कम लोगों को पता है। भले ही उन्होंने जेडीयू को सरकार को समर्थन किया है, लेकिन चेतन आनंद विधायक तो आरजेडी के थे। लेकिन जैसे ही आनंद फानंद में सरकार को खबर लगी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव खेल कर रहे हैं, उल्टा खेल आरजेडी के साथ खेल दिया गया। ललन सिंह, संजय झा, और उस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट कर रहा था तो वो आनंद मोहन थे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से आनंद मोहन, चेतन आनंद, चिराग पासवान चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें तो आनंद मोहन ने इसकी शुरुआत की थी जब उन्होंने चिराग पासवान को अपने निशाने पर साधा था। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर बड़ा सवाल कर दिया था कि वो एनडीए का हिस्सा है भी या नहीं। उसके बाद चिराग पासवान आनंद मोहन को बोलते हैं कि सक्रिय नेता नहीं है। फिर चेतन आनंद पिता की बेइज्जती को सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए, और उन्होंने भी चिराग पासवान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चेतन आनंद ने भी चिराग पासवान को लेकर यह कह दिया है कि जिंदा कौम मुर्दा कौम, और गीदड़ भगकी की तरह वो नहीं लड़ेंगे चुनाव में उनको भी, चिराग पासवान को भी उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और आपको बता दें तो जब आनंद मोहन चेतन आनंद से चिराग पासवान की बहस हुई, आपसी मतभेद हुए, तब तेजस्वी यादव का असली रूप सामने दिखा। तेजस्वी यादव चिराग पासवान के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि जब चेतन आनंद चिराग की ठनी, तब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की ट्विनिंग बनी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर, आपने तो पूरे स्टोरी को देखा होगा, समझा भी होगा, एनालिसिस किया होगा। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? किस ओर इशारा कर रही है ये बातें? देखिए, बहुत दूर जाने की नंदनी जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान के लिए स्टैंड क्यों ले रहे हैं। कई लोगों ने चिराग से ये सवाल किया कि भाई तेजस्वी यादव आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, पूरी आरजेडी स्टैंड ले रही है, क्या बात है। चिराग पासवान उस सवाल को हंस के टाल गए कि भाई हमारे संबंध हैं, इसको कोई राजनीतिक कारण से आप मत देखिए, हमारे संबंध है, छोटे भाई बड़े भाई वाला संबंध है। चिराग इस सवाल को टाल गए, हम भाई नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, और सही बात है। इसमें राजनीति में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी और चिराग की ये जो बॉन्डिंग दिखी है ना, इसमें आप ये कयास मत लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में तेजस्वी और चिराग किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे एक साथ दिखे। हाँ, हो भी सकता है। देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल हमेशा बना रहता है, लेकिन दूर तलक अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और दोनों अपनी पार्टी के युवा चेहरा है, बड़े नेता है। आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि बिहार में अगर किसी दो युवाओं में लड़ाई है सीएम को लेकर, तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों किया, यह समझने की जरूरत है, जो अब तक कोई चैनल ना समझ पाया है, ना दर्शकों को समझा पाया है। अब एक एक करके हम बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने या पूरी आरजेडी ने, छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव की बात, पूरी आरजेडी ने एक स्वर में क्यों चिराग पासवान का समर्थन किया, आनंद मोहन के खिलाफ में गए, चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के प्रवक्ताओं ने क्यों रगड़ दिया जी। अब इसका कारण समझिए। पहला कारण, इसके पीछे मात्र दो कारण राजनीति, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है। कोई राजनीतिक एंगल मत निकालिए और कोई लोग ना निकालें। पहला कारण, चिराग पासवान तो राजनीतिक विरोधी है ना। अगर मान लीजिए विरोधी भी है तो राजनीतिक विरोधी है। कोई व्यक्तिगत खुन्नस तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत खुन्नस किससे है? आनंद मोहन से, चेतन आनंद से, क्योंकि चेतन आनंद आरजेडी के विधायक थे ना जी। आज भी अगर कहा जाए तो आरजेडी के ही विधायक हैं तरीके से। हाँ, भले ही उन्होंने जेडीयू को सरकार को समर्थन किया है, लेकिन चेतन आनंद विधायक तो आरजेडी के थे। जिस समय सत्ता का खेल चल रहा था कि कौन सरकार बनाएगा, जिस समय अचानक नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऐलान किया,
तो तेजस्वी यादव भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार असफल हो जाए। उस वक्त एक शख्स आनंद मोहन ने पूरा गेम पलट दिया था रातों रात। और तेजस्वी लालू यादव जिस तरह से लगे हुए थे, यह संभव था कि विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो जाता नीतीश कुमार से। लेकिन जैसे ही आनंद फानन में सरकार को खबर लगी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव खेल कर रहे हैं, उल्टा खेल आरजेडी के साथ खेल दिया गया। और उस खेल को खेलने में कौन लोग थे? अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, और उस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट कर रहा था तो वो आनंद मोहन थे। आनंद मोहन ही थे जिन्होंने भरी मीटिंग से, जब तेजस्वी यादव ने आरजेडी के विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी, आपको याद होगा राजनंदनी, कि एक दिन तक तमाम विधायकों को रोक लिया गया, कहा कि जो सामान मंगवाना है मंगवा लीजिए, यहीं पे आपको जाना ही नहीं है। और आनंद मोहन और तेजस्वी यादव की तीखी बहस हुई थी फोन पे। कहा था कि मैं अपने पे आ जाऊंगा तब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। चेतन आनंद तक को झाड़ दिया था फोन पे कि तुम मेरा बेटा है, तुम कैसे कहीं पे कैद रह सकता है जी। और चेतन आनंद को पुलिस प्रोटेक्शन में बाहर निकलवाया गया। पुलिस गई थी तेजस्वी यादव के आवास तक चेतन आनंद को बाहर लाने के लिए चेतन आनंद बाहर निकले थे काफी। और दूसरे दिन आपको याद है कि भाई फ्लोर टेस्ट चल रहा था और जाके बैठ गए। जाके बैठ गए जी। एक तो ये खुन्नस, तो वही मैं कह रहा हूं, एक तो चिराग राजनीतिक विरोधी है ना भाई, कोई पर्सनल खुन्नस तो लेकिन यहाँ पे तो व्यक्तिगत खुन्नस है ना कि भाई आप मेरे विधायक, आपने नीतीश सरकार को समर्थन कर दिया। आपके पिता आनंद मोहन ने जिस तेवर में बात किया था तेजस्वी यादव से, वो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत ज्यादा हॉट टॉक हुआ था और आनंद मोहन गजब फायर थे उस समय तेजस्वी यादव पे। जो सुनील सिंह हैं, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उनपे तो गजब बरसे थे, तुम नेता बन, बहुत कुछ। अब खैर उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक व्यक्तिगत खुन्नस। अब दूसरा कारण क्या है, अब ये समझिए। चिराग पासवान 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार के खिलाफ में अकेले चुनाव लड़े थे। और राघोपुर, देखिए चिराग पासवान क्या कह रहे थे कि मैं भाई बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करवाऊंगा, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से है, नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ मैं अपने उम्मीदवार खड़ा करवाऊंगा। 95% 96% सीटों पे उन्होंने ऐसा ही किया जी। लेकिन राघोपुर, जहां पे से तेजस्वी यादव का विधानसभा है, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे उन्होंने, और तेजस्वी के अपोनेंट में बीजेपी के उम्मीदवार थे, चिराग ने वहां भी तेजस्वी यादव को मदद पहुंचाने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करवा दिया, ताकि अगर वोट कटेगा तो फायदा किसको होगा? तेजस्वी यादव को होगा। तो आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक नेता से यह सवाल किया भी था जी। तो लोग राजनीति को नहीं समझते हैं। अब यहां पे, अब जैसी चेतन आनंद मोहन चिराग से भी रहे हैं, तो चिराग पासवान का इशारा। अब ये बताइए कितना दिन का विधानसभा का सत्र चला? आखिर अचानक से इस बवाल के बाद ही तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा क्यों उठाया कि भाई आरजेडी का बागी विधायक जेडीयू कोटे के मंत्री के सीट पे कैसे बैठ रहे हैं, उधर कैसे बैठ रहे हैं? ये मुद्दा तो पहला दिन भी उठाया जा सकता था, दूसरे दिन भी उठाया जा सकता था। जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने बवाल किया विधानसभा के अंदर, वो पहले दूसरे तीसरे दिन भी किया जा सकता था ना। लेकिन यह मुद्दा कब गरमाया? कब आरजेडी के नेताओं ने बवाल करना शुरू किया? कब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को सामने रखा कि भाई चेतन आनंद हो, प्रहलाद यादव हो, नीलम देवी हो, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे सरकार खेल कर रही है, कैसे स्पीकर अलाउ कर रहे हैं, क्यों नहीं उनकी सदस्यता जा रही है? तो पहले दिन आपको याद नहीं आया, दूसरे दिन याद नहीं आया, अचानक से जब ये मुद्दा गरमाया तब याद आया जी। तो भाई इशारा कर रही है 2000 जब चेतन आनंद तो जाके बैठ गए। हाँ, तो 2020 का जो चिराग के कारण, हमें ये नहीं कह रहा हूं चिराग के कारण ही आपको जीत मिली है, लेकिन उसमें चिराग का योगदान रहा है। योगदान रहा है तेजस्वी यादव को न सिर्फ राघोपुर जिताने के लिए, बल्कि जो इतनी सबसे बड़ी पार्टी बनी उसमें चिराग का योगदान रहा है 2020 में। तो वोट विनिंग तो है ना जी। तो जैसे ही चेतन और आनंद मोहन चिराग से भिड़े, तो जाहिर सी बात है एक व्यक्तिगत खुन्नस, और दूसरा आपने मेरे लिए कुछ किया है तो पे बैक करना है ना जी। तेजस्वी यादव वही पे बैक कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने चेतन आनंद सहित बाकी। तो चिराग क्या चाह रहे हैं कि भाई स्पीकर पे प्रेशर बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चिराग ये चाह ही रहे, लेकिन पॉलिटिकल
एनालिसिस हम क्या करेंगे कि किसी तरह चेतन आनंद डाउन हो। चेतन भी अरे हुए हैं भाई, आनंद मोहन के बेटे हैं, किसी छोटे मोटे व्यक्ति बागी के नेता कहा जाता है। हाँ भाई, आनंद मोहन एक शख्सियत तो रहे राजनीति में, इससे जी। कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस पे चर्चा हो सकती है कौन गलत कौन सही, चिराग कितने सही, आनंद मोहन कितने सही, चेतन आनंद का उस लड़ाई में कूदना कितना सही, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय हो सकती है। लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है ना कि बिहार की राजनीति में आनंद मोहन एक बड़ा नाम रहा है। तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसमें अगर पॉलिटिकल एंगल आप देखिएगा तो यही चीज है कि एक चेतन आनंद और आनंद मोहन से खुद तेजस्वी यादव की नाराजगी, और दूसरा कि भाई एहसान को पे बैक करना है। इसलिए तेजस्वी यादव ने पूरे तरह से इस मुद्दे को उठाया और इसलिए चिराग और तेजस्वी की ये ट्विनिंग लोगों को दिख रही है। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी जिस तरीके से चेतन आनंद अब पॉपुलर हो रहे हैं, हालांकि पॉपुलर थे भी, लेकिन बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में एक चर्चा का विषय भी है, सुर्खियों में भी है। क्या लग रहा है इसके बाद जिस तरीके से चेतन आनंद पे सवाल किए जा रहे हैं कि आरजेडी के हैं या फिर जदयू के, चेतन आनंद को ये क्लियर करना चाहिए कि वो जदयू के विधायक है या फिर आरजेडी कोटे के? अब समय आ चला है कि लोग जब उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो चेतन आनंद को ये जवाब देना चाहिए। देखिए अब हम बता देते हैं, देखिए वो तो चेतन आनंद को जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो चेतन समझे, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति में वो भी नहीं कर सकते हैं कि वो जेडीयू के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक है नहीं, वो भाई आरजेडी के विधायक है। अब आरजेडी में हो है नहीं क्योंकि उन्होंने जेडीयू को या सरकार को समर्थन कर दिया है, तो ऐसे लोगों के लिए एक होता है बागी विधायक, जो न सत्ता पक्ष का है न विपक्ष का है। हालांकि अगर आप टेक्निकल रूप से जाइए तो उनकी सदस्यता ये 3 4 जो 5 जो हैं उनकी सदस्यता पहले बार ही में चली जानी चाहिए, जैसे ही उन्होंने समर्थन का ऐलान किया जी। क्योंकि 2/3 मेजोरिटी तो नहीं टूट रही है जी। लेकिन भाई सत्ता है, सत्ता में स्पीकर अपने हिसाब से काम करते हैं। कोर्ट का दरवाजा भी विपक्ष खटखटा सकता है, अभी तक क्यों नहीं गया है तो क्या हुआ उसमें मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि चेतन इसमें क्या क्लियर करेंगे, वो तो बार बार कहते हैं कि भाई हम उन लोगों में जिसने सरकार बनाई है। चेतन आनंद ने क्या कहा कि मैं सवाल क्यों ना करूं, मेरे पिता क्यों नहीं सवाल करें, क्योंकि हम तो सरकार बनाने वाले और बचाने वाले में है ना, तो मेरा सवाल करना तो बनता है, मेरे पिता का सवाल करना बनता है। आप उनकी राजनीतिक हैसियत पे सवाल खड़े कैसे कर सकते हैं? तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वो देखिए एनडीए का मामला है, एनडीए कैसे डील करेगी। आप देख रहे हैं कि कई नेता दबे स्वर में इतना जरूर कह रहे हैं कि भाई नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कोई भी अटैक आनंद मोहन पे डायरेक्ट किसी ने किया नहीं है जी। अगर एक आध नेता को छोड़ दे, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, आपने ही ना दिलीप जायसवाल से सवाल किया, किस तरह से उन्होंने टाला दिलीप जायसवाल ने इस बात को, क्योंकि भाई किसके खिलाफ बोले? चिराग एनडीए के सर्वमान्य नेता, आज के डेट में सर्वमान्य नेता है, सब मानते हैं ना कि भाई चिराग पासवान मोस्ट पॉपुलर लीडर जी। और आनंद मोहन से पर बोल के कौन दुश्मनी लेने जाए? भाई अपने समाज के वो भी बड़े लीडर है। तो राजनीति में अब एनडीए इसको कैसे डील करेगी, इन दोनों बड़े नेताओं के विवाद को कैसे ठीक करेगी, वो एनडीए जाने। लेकिन इस बीच जो ट्विनिंग दिखी है तेजस्वी और चिराग के बीच में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग थी और उसी को समझाने के लिए हम दर्शकों को बैठे थे। तो आपने सुना किस तरीके से चेतन आनंद और चिराग के वर्सेस में जो लड़ाई चल रही थी उसमें किस तरीके से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान का समर्थन किया और जिस तरीके से पेबैक किया। अब देखना ये होगा कि इसके बाद से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए सब रेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।